जय श्री राम। प्रभु, बाल्यकाल से ही आपकी लीला का बखान कर रही हूँ। प्रभु, आपके चरणों में एक अर्जी है। कितने अवतार हुए, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू न आया तेरे पैगाम बराबर आए। प्रभु, आपने सर्वदा मुझे उद्धार किया है, सारे प्राणी मात्र को उद्धार किया है। मित्रों, चलते हैं नारद मुनि की कहानी को। प्रभु ने बाद में फिर किया क्या, कैसे घमंड तोड़ा। जब नारद आगे चलने लगे तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि अगर नारद के मन में अभिमान आ गया तो मुनीश्वरों में इनकी गिनती कैसे होगी। माया को आदेश दिया कि बहुत सुंदर नगरी का निर्माण करो। माया ने बहुत सुंदर नगरी का निर्माण किया। कैसी नगरी थी? बिरिचो मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। 7 योजन में उसका विस्तार था। इतनी सुंदर माया नगरी रची और इतने सुंदर कि बैकुंठ लोक से भी सुंदर थी। और वहाँ पर सुंदर सुंदर मनुष्य नर नारी निवास करने लगे और बहुत सुंदर सुंदर लोग रहने लगे। वहाँ राजा शीलनिध नाम का राजा हुआ। उसकी बहुत सुंदर विश्वमोहिनी नाम की कन्या हुई। कन्या बढ़ने लगी। नारद मुनि आगे चले तो उन्होंने देखा, आहा, इतनी सुंदर नगरी, कौन है यहाँ का राजा। नारद मुनि गए, जा कर के राजन के आश्रम में राजन के पास बैठे। राजन ने क्या किया? आन दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। कन्या विश्वमोहिनी कन्या को राजा शीलनिधि ने नारद मुनि के चरणों में आकर बिठा दिया और बोला कि बताओ इस कन्या के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, कैसा इसका भविष्य है ना, कैसे होगा इसका आगे का आने वाला समय। नारद मुनि कन्या को देखते ही रह गए, स्तब्ध रह गए। इतनी सुंदर कन्या। और उनके मन में कन्या के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा, लक्षण सब विचारे उरे राखे, कछु कब्यो नाई भूप सन बाखे। और उससे पहले उन्होंने कहा, जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूम तेहि जीत न कोई। इतनी भाग्यशाली कन्या है आपकी कि जिसके साथ इसका विवाह होगा उसको युद्ध क्षेत्र में कोई जीत ही नहीं पाएगा और इसका पति तो अमर होगा, त्रिलोक में उसकी जय जयकार होगी। इसके अतिरिक्त मैंने कहा, कुछ बनाई भूप संभागे, और कुछ बना कर बोले। अब उन्होंने क्या सोचा? जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। भगवान की महिमा तो देखिए, कैसे अभिमान तोड़ने में लग गए हैं। सुंदर नगरी बना दी है, अपनी माया का कैसे विस्तार किया है। नारद मुनि मोह के वशीभूत हो गए। कहने लगे, हे प्रभु, कैसे मुझे ये कन्या मिल जाए। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, कैसे मिले। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। मित्रों, मेरा प्रश्न है कि जो नगरी बसाई गई वो उसका विस्तार कितने योजन तक था। मेरा पहला प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न है कि उस नगरी के राजा तथा कन्या का क्या नाम था। मेरा तीसरा प्रश्न है कि नारद मुनि कन्या को देखकर किस प्रकार से विस्मित हो गए और ईश्वर से क्या मांगने लगे। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आपको रोचक लग रहा है। इससे अधिक रोचकता मेरे अगले वीडियो में है। देखिएगा नारद मुनि की क्या स्थिति की है मेरे श्री हरि ने। आइए जानते हैं। जय श्री राम।